हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काउंटर। सिमेटिक मैनेजर के अंदर यूज़ होने वाले डिफरेंट काउंटर। यहाँ पर आप इस विंडो के अंदर काउंटर को देख सकते हैं। यहाँ पर आपके मेनली 3 टाइप के काउंटर हैं। एक है आपका काउंटर अप, काउंटर डाउन एंड काउंटर अप डाउन। ओके, तो काउंटर अप और काउंटर डाउन की जो प्रॉपर्टी है वो आपके काउंटर अप डाउन के साथ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि काउंटर क्या होते हैं। काउंटर हमारे इस एक टाइप के टूल्स हैं सीमेंस के स्टेप 7 मैनेजर के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे यूज़ होने वाले टूल्स हैं, जिनका काम है अपने इनपुट पर आने वाली क्लॉक पल्सों की काउंटिंग करना। यानी कि इसके इनपुट पर जितने बार क्लॉक पल्स आएगा उतने ही टाइम ये अपने आउटपुट में एक नंबर का इंक्रीमेंट करेगा। हमारे पास में जो काउंटर अवेलेबल हैं वो हमारे बीसीडी काउंटर्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा काउंटर है, एक ब्लॉक टाइप काउंटर है और हम इसको बीसीडी काउंटर भी कहते हैं। तो बीसीडी काउंटर में टोटल नंबर अगर हम यहाँ पर देखें कि कितने हम इस काउंटर को दे सकते हैं, यानी कि कितनी काउंटिंग हम इस काउंटर से कर सकते हैं, वो हमें बीसीडी फॉर्मेट में देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसकी टोटल काउंटिंग की, क्योंकि ये आपका क्या है, एक 16 बिट काउंटर है। ठीक है, तो 16 बिट काउंटर में आपके पास टोटल जो एड्रेस बिट रहती हैं वो रहती हैं D0 से लेकर के D15 तक। ठीक है, तो D0 से लेकर के D11 तक आपकी 12 बिट टोटल आपकी यहाँ पर कितनी होती है, 12 बिट्स यूज होती हैं। ठीक है, ये 12 बिट कहलाती हैं आपकी डेटा बिट्स। ठीक है, डेटा बिट। और D12 से लेकर के D15 तक की बिट आपकी कहलाती है साइन बिट। ठीक है, साइन बिट। तो ये 4 बिट आपकी कहलाती हैं साइन बिट और ये 12 बिट आपकी कहलाती हैं डेटा बिट्स। जब बीसीडी कोड कन्वर्जन करते हैं तो 0 टू 9 तक सिंपल बीसीडी कोड कन्वर्जन होता है, यानी कि जो आपका 0 के लिए बाइनरी होगी वही क्या होती है, बीसीडी के लिए भी बाइनरी होती है, और जो 9 के लिए बाइनरी होगी वही आपकी बीसीडी के लिए बाइनरी होती है। तो 9 के लिए जो बाइनरी होगी हमारी 1 0 0 1। हमने कैसे फाइंड आउट किया, हमारे पास एक वेट कोड है 8421। तो एड्रेसिंग के अंदर मैं बता चुका हूँ कि 8421 से हम किस तरीके से अपने बिट्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 9 है तो इसको 1 रख दिया, इसको 1, तो 8 + 1 = 9, रेस्ट ऑफ द बिट्स आर 0। ठीक है, तो ये दोनों ही यहाँ पर जो कोड है ये क्या है, आपके बाइनरी और बीसीडी दोनों सेम होते हैं। ठीक है, ये बीसीडी भी है और बाइनरी कोड भी है। लेकिन जैसे ही आप 9 से ऊपर जाते हैं, अगर मैं 10 की बाइनरी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो 10 की बाइनरी के लिए अगर मैं सिर्फ बाइनरी अभी लिख रहा हूँ तो यहाँ पर होगा 8 की जगह पर आ जाएगा 1 और 2 की जगह पर आएगा 1, बाकी 0 0, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0। तो ये हो गया आपका बाइनरी कोड। ठीक है, लेकिन इसी में मैं अगर बीसीडी कोड लिखना चाहूँ 8 के लिए, सॉरी 10 के लिए, तो जो 10 का बीसीडी कोड होगा वो क्या होता है, जो 9 से ऊपर जाने पर जो हमारे बीसीडी कोड होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इंडिविजुअल यूनिट्स के लिए, इंडिविजुअल बिट के लिए हम जो कोड डिजाइन करते हैं, जैसे 0 के लिए जो इंडिविजुअल कोड है वो है 0 0 0 0, और 1 के लिए जो इंडिविजुअल कोड है वो है आपका 0 0 0 1। ये क्या कहलाता है, इसका टोटल बीसीडी कोड। ये क्या है, इसका बीसीडी कोड। तो यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है कि बाइनरी में जो 10 के लिए रिप्रेजेंटेशन है, बाइनरी में 1 0 1 0, लेकिन वही चीज आपका बीसीडी में क्या है, 0 0 1 और 0 0 0 0। ठीक है, यहाँ पर जब आप बीसीडी कोड कन्वर्जन करते हैं तो जब 9 से ऊपर आप जाते हैं डिजिट्स में, डेसिमल डिजिट्स में 9 से ऊपर जाएंगे तो +6 का एरर यहाँ पे जनरेट होता है, इसको कहते हैं बीसीडी एरर। तो आप जैसे ही 10 का, फॉर एग्जांपल 10 की बाइनरी है 1 0, यहाँ पर 10 की बाइनरी है 1 0 1 0। ठीक है, मुझे बीसीडी कोड का कन्वर्जन लेना है 10 का, तो मैं क्या करूँगा, इसमें +6 जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 10 + 6 करना है, वो आपका क्या कहलाएगा, ये आपका बीसीडी कोड कहलाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर 10 6 जोड़ दीजिए 0 1 1 0, इसको ऐड कर लेते हैं 0 0 0 1 1 का 0, यहाँ पर 1 1 कैरी 1 आएगी 1 1 का 0, और यहाँ पर अगेन कैरी 1 1 1 का 0 एंड 1। ओके, अब इसका कॉम्बिनेशन बना लीजिए, ये 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा और यहाँ पर भी 4 का कॉम्बिनेशन बना देंगे, 3 0 में ऐड कर दूंगा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो ये देखिए आप इस कोड को इस कोड से मैच कीजिए, ये इक्वल कोड है, चाहे आप इंडिविजुअली लिखिए चाहे आप इस तरीके से एरर कोड को जोड़ करके लिख सकते हैं। तो BCD इसी तरीके से 11 जब आप लिखेंगे तो 1 के लिए अलग कोड होगा और 1 के लिए अलग, 12 में लिखेंगे तो 2 के लिए अलग, 1 के लिए अलग। अगर आप इस वाले फॉर्मूले से लेते हैं तो एवरी बिट्स में आपको, एवरी डिजिट में आपको 6 का कोड जोड़ना पड़ेगा, तो आप BCD कोड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा मेन चीज़ आपको बताने का ये था कि 4 डिजिट से मैं मैक्सिमम कितने कोड BCD कन्वर्जन कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं केवल 9 बिट का ही कोड ले सकता हूँ। ठीक है, 9 से ऊपर क्या होगा, वो नेक्स्ट इसमें शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं 9 से ऊपर बढ़ूंगा, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम 9 के लिए कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 9 के लिए क्या कोड लिखा था 1001। तो ये मैक्सिमम कोड है किसी भी 4 बिट के लिए BCD कन्वर्जन करते समय, मैक्सिमम हम 9 तक का कोड कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरे पास में कितनी बिट्स है, टोटल मेरे पास में यहाँ पर 12 बिट्स है। ठीक है, तो 0 0 0 0 इनिशियल स्टेज में 0 0 0 0 और 0 0 0 0, ये तो मेरी हो गई डेटा बिट्स और ये होगी मेरी साइन बिट। साइन बिट में क्या है, अगर D15 बिट, इफ साइन बिट के अंदर इफ D15 इक्वल टू, इफ D15 इक्वल टू 0 then your number equal is positive number. Okay, and if D15 equal to 1 your number will be negative. ठीक है, यहाँ पर हमेशा 0 रखना है ताकि नंबर हमारा हमेशा नेगेटिव रहे और काउंटर भी हमारा नेगेटिव नंबर को काउंट नहीं करता है, केवल पॉजिटिव नंबर को। अब इन 4 डिजिट से मैक्सिमम मैं क्या कर सकता हूँ, 1001 कोड को बना सकता हूँ BCD में, इससे भी 0001 और इससे भी मैक्सिमम 10001 कोड डिजाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 9 और ये हो गया आपका 9, तो 999 कोड में यहाँ पे बना सकता हूँ मैक्सिमम। तो वही 999 कोड में काउंटर से भी काउंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही 16 बिट एड्रेस हम काउंटर में यूज करेंगे, जिससे हम अपने 999 तक के ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर सकते हैं। 999 तक मैं काउंट कर सकता हूँ यहाँ पर। CU फॉर काउंट अप इनपुट, यानी कि यहाँ पर जो क्लॉक पल्स है वो यहाँ पर आने वाली है, तो यहाँ पर कोई सेंसर आप लगा देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सेंसर लगा देता हूँ I0.0 और काउंटर को यहाँ पे नेम देना है। यहाँ पे लिखा आ रहा है काउंटर, जब आप माउस को यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पर नाम आएगा काउंटर, बस क्लिक कीजिए और काउंटर को नेम हम रखते हैं C0 C1 C2, इस टाइप से आप यहाँ पे नेमिंग दे सकते हैं। अगर कोई आप दूसरा यूज करेंगे, माना आपने लिखा B0, ठीक है, तो ये इसको रिसीव नहीं करता है, ये डिफ़ॉल्ट एड्रेस है इसका C0 C1 C2 C3, इस टाइप से आप काउंटर बना सकते हैं जितनी भी आपको ज़रूरत है। नेक्स्ट आपका है, ये आपके लिए सेंसर के रूप में काम करेगा काउंटर के लिए, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये कोई आपका कन्वेयर है, ठीक है, और यहाँ पर आपने एक सेंसर लगा दिया है, ठीक है, और इसका एड्रेस दिया है I0.0, ठीक है। कन्वेयर पर ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं इधर से, यहाँ से इस पर ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्ट इस पर डिटेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ पर इनपुट जैसे ही आएगा तो काउंटर CU पर एक इनपुट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक इनपुट आएगा और वो PLC को इस सिग्नल को प्रोवाइड कर देगा। PLC में बना हुआ प्रोग्राम, यहाँ पर काउंटर हमने यूज़ किया है, अपने आउटपुट में 1 का इंक्रीमेंट कर देगा, यानी कि CV जो काउंट वैल्यू है CB इक्वल टू CB प्लस 1 कर देगा, यानी कि अगर CB आपका 0 था तो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस 1। ठीक है, अगली बार जब ये वाला ऑब्जेक्ट आएगा, ये तो आगे चला जाएगा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँचेगा, तो अगेन जो नेक्स्ट वैल्यू, अब CV की वैल्यू क्या है 1 है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी C1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, इसी तरीके से जब ये वाला ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पर अगेन क्या हो जाएगा 2 CV वैल्यू एंड 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, इस तरीके से इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट आपका आएगा काउंट ऑफ इनपुट, ये है आपका सेट वैल्यू, यानी कि
अगर आपको काउंटर को किसी प्रीवियस वैल्यू पर सेट करना है, पीवी फॉर प्रीसेट वैल्यू या प्रीवियस वैल्यू आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सेट करना है तो ही आप सेट के लिए एड्रेस लिखेंगे, अगर आप नहीं सेट कर रहे हैं तब भी आपका काउंटर काम करेगा। ये इस टाइम पर डिफ़ॉल्ट 0 से काउंट करना शुरू करेगा, ठीक है। इसको भी हम देख लेंगे आगे। ये है आपका रीसेट, काउंटर को कभी भी आप रीसेट कर सकते हैं, यानी कि 0 पर ला सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर एक एड्रेस देना पड़ेगा, बूलियन एड्रेस। ये मैंने दे दिया i0.1, या कोई अगर आप HMI से इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मेमोरी एड्रेस भी दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप फिजिकल सेंसर से रीसेट करना चाहते हैं या HMI से रीसेट करना चाहते हैं। तो HMI से रीसेट करेंगे तो फिजिकल सेंसर लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप डिस्प्ले पर उस बटन को क्लिक कर देंगे, ठीक है, जो आपने HMI पर डिज़ाइन किया होगा, HMI स्क्रीन पर। तो उस डिस्प्ले पर आप बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ आपका काउंटर रीसेट हो जाएगा और वैल्यू आपकी 0 रहेगी। क्यू पर आप केवल इंडिकेशन देते हैं जब काउंटर आपका 0 से आगे काउंट करना शुरू करता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आउटपुट जो है, आउटपुट कॉइल केवल इंडिकेशन पर्पज के लिए यूज होगी। आप इससे जैसे ही इनपुट आपका यहाँ पर अप्लाई होगा तो काउंटर जैसे ही काउंट 1 करेगा ये हाई हो जाएगा, जैसे काउंटर 0 पर आएगा ये लो हो जाएगा। तो ये काउंटर की काउंटिंग को रिप्रेजेंट करता है कि काउंटर अभी फंक्शन में आ गया है और काउंटिंग चल रही है 0 से आगे। जैसे इनपुट आउटपुट आपका CV वैल्यू पर 0 से 1 इंक्रीमेंट होगा, Q 0.0 आपका हाई हो जाएगा। यहाँ पर आप CV वैल्यू को देखेंगे, यानी कि काउंटर पर जो भी वैल्यू आती है वो हमें यहाँ पे दिखती है। इसके लिए मैं एक एड्रेस दे देता हूँ यहाँ पर, MW0 वर्ड एड्रेस यहाँ पे पूछ रहा है, और ये भी सेम आपका बिल्कुल इक्वली आउटपुट देगा। बस इसमें इन दोनों में अंतर क्या है कि CV पर जो भी आपका आउटपुट आता है वो हेक्साडेसिमल कोड में आता है, और CV_BCD पर जो आउटपुट आएगा वो बाइनरी कोडेड डेसिमल की फॉर्म में आता है, ठीक है। दोनों आउटपुट आप देख सकते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा काउंटर कैसे काम करता है, ठीक है। इनिशियल स्टेट देखेंगे आप, आउटपुट 0 है, PB पर मैंने कोई वैल्यू नहीं रखी है इसलिए सेट पर रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना काउंटर ऑपरेशन। तो जैसे ही मैं इनपुट प्रेस करता हूँ, ठीक है, कोई आउटपुट यहाँ पर इनेबल है, इसको हटा देते हैं सबसे पहले। तो आप सिमुलेशन हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ पर इस कन्वेयर पर कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो रहा है सेंसर द्वारा। तो i0.1 पर एक इनपुट आया और चला गया। इनपुट आने के बाद चला जाएगा, लेकिन CV पर वैल्यू काउंट हो जाएगी 1, BCD पर भी सेम वैल्यू काउंट हो जाएगी 1, ठीक है। 16 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे हेक्साडेसिमल कोड, ठीक है। जैसे आपने देखा कि आपने इनपुट 1 प्रेस किया, यहाँ पर काउंट वैल्यू 1 इंक्रीज हुई और उसी समय आपका आउटपुट भी इनेबल हो गया, ठीक है। अगेन इनपुट, अगेन दूसरा ऑब्जेक्ट आया तो काउंट 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, एंड 10। तो आप यहाँ पे देखेंगे हेक्साडेसिमल कोड आपका हो गया A स्मॉल a एंड BCD कोड इज 10। इसी तरीके से ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, ओके। तो इस टाइम पर जो नंबर ऑफ काउंट्स आ गए हैं काउंटर द्वारा, 13 ऑब्जेक्ट को काउंट किया गया है। यहाँ पर इनपुट आपका पल्स फॉर्म में भी आएगा तब भी ये काउंट करेगा, यानी कि जैसे ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो रहा है फिर ऑब्जेक्ट चला जा रहा है। जैसे गेट पर कोई सेंसर लगा दिया और अंदर आने वाले लोगों की संख्या को हमें काउंट करना है। इस टाइम पर जो नंबर ऑफ काउंट्स हैं काउंटर द्वारा वो 13 है। उसका रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पर इंसर्ट में जाकर के काउंटर में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया है, बाइनरी में आपको दिख रहा है 13, आप इसको BCD में भी चेक कर सकते हैं 13, ठीक है। अब मुझे किसी टाइम इंटरवल पर इसको रीसेट करना है। फॉर एग्जांपल अब हमें काउंटर को रीसेट करना है तो M0.0 पर एक इनपुट देना पड़ेगा। तो यहाँ से एक मेमोरी, बिट मेमोरी ले लेता हूँ और इस बिट मेमोरी से हमें इनपुट अप्लाई करना होगा M0.0 पर, ठीक है। तो HMI पर मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं HMI से कंट्रोल कर रहा हूँ, तो M0.0। और अगर फिजिकल सेंसर से अगर हमें कंट्रोल करना है, काउंटर को रीसेट करना है, तो आप यहाँ पे फिजिकल सेंसर का एड्रेस देंगे, जैसे i0.1। तो अभी हम HMI से फॉर एग्जांपल कर रहे हैं तो M0.0 पर इनपुट दिया, तो एक नेगेटिव सिग्नल जैसे ही आपके काउंटर के रीसेट पर अप्लाई होता है पूरे काउंटर को रीसेट कर देता है। तो यहाँ पर वैल्यू आप देखेंगे CV वैल्यू 0 और Q 0.0 भी डिसेबल हो गया है, ठीक है। तो ये था आपका नॉर्मल काउंटर ऑपरेशन। अब इसमें बात कर लेते हैं प्रीसेट वैल्यू और सेट का ऑपरेशन किस तरीके से होगा।
प्रीसेट वैल्यू मीन्स अगर आप अपने काउंटर को किसी डिफाइन काउंट से आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अप काउंटर है तो आगे बढ़ेगा और डाउन काउंटर है तो डाउन होगा। यहाँ पर आपको एक प्रीसेट वैल्यू देनी होगी, जैसे वैल्यू या फिर इसको कह सकते हैं प्रीवियस वैल्यू। तो वैल्यू आप कैसे देंगे? डायरेक्टली आप वैल्यू नहीं दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 12, ठीक है, तो 12 मैं डायरेक्टली नहीं दे सकता हूँ, इसके लिए एक सिंटैक्स है। ओके, सिंटैक्स क्या है हमारा? आपको प्रेस करना है C और उसके साथ में हैश, और अब आप इस नंबर को दे सकते हैं 12, ठीक है। तो जैसे ही मैं PV पर वैल्यू देता हूँ और आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक मैंडेटरी एड्रेस को दिखा रहा है कि जब आप PV सेट कर रहे हैं तो आपको सेट पर वैल्यू देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेट पर कोई इनपुट दे देता हूँ। अगर फिजिकल सेंसर से इसको सेट करना है तो फिजिकल सेंसर, और अगर मेमोरी एड्रेसिंग से करना है तो मेमोरी एड्रेसिंग। बस हमारा काम है इसको सेट करने का। डाउनलोड कर लीजिए प्रोग्राम को और मॉनिटर कर देते हैं। अब इसके ऑपरेशन को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने 12 लिखा है सेट वैल्यू, PV वैल्यू इक्वल टू 12, ठीक है, 12, और मैं चाहता हूँ कि मेरा काउंटर 12 पर सेट हो जाए। तो बिफोर ऑपरेशन यू कैन सेट योर काउंटर एट 12 बाय प्रेसिंग S1 इक्वल टू 1। S1 क्या है आपका? I0.1। तो यहाँ पर इसको जैसे मैं 1 करता हूँ, ओके सॉरी, I0.1 ना, तो दिस इज द इनपुट। तो I0.1 को प्रेस करना है, तो प्रेस करते ही आप देखेंगे आपका वैल्यू क्या हो गया है? 12 पर सेट हो गया है। तो 12 पर ही सेट हो चुका है। अब आपका जो काउंटिंग होगा वो 12 से आगे काउंट होगा। तो 12, 13, 14 ये आगे काउंट हो रहा है। बट अगर आप सेट वैल्यू दोबारा अप्लाई करेंगे तो ये फिर से 12 पर सेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो सेट वैल्यू को इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है, काउंटर आपका 0 से ही काउंट करना शुरू करेगा। तो ये आपका देखिए इस प्रकार से 0 से काउंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप सेट पर कोई भी इनपुट देते हैं तो ये इसको 12 पर सेट कर देगा, भले ही आपने कितना भी काउंट किया है। अब आपकी काउंटिंग इससे आगे काउंट होगी 12, 13, 14, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक काउंटर, यानी कि काउंट अप काउंटर, ठीक है। अब अगेन देखते हैं हमारा डाउन काउंटर। सेट करते हैं CD, जो कि है हमारा डाउन काउंटर। सिमिलर है बिल्कुल, बस थोड़ा सा अंतर होगा। यहाँ पर रिसेट इनपुट देता हूँ M0.0 और CV वैल्यू MW0 और MW2। आप यहाँ पर नहीं भी देंगे तो काउंट आपका यहाँ पर दिखाएगा। और MW0 मैंने इसलिए लिया है कि ताकि आप इसको कहीं यूज़ कर सकें। जैसे आपने इसे कंट्रोल करके कोई प्रोग्राम बना दिया कि काउंट वैल्यू अगर 2 हो जाए तो मेरा ये ऑपरेशन होना चाहिए, तो उसके लिए आप कंपैरेटर को यूज़ करके बना सकते हैं। बाद में हम इस तरीके के प्रोग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। अभी जस्ट हम फंक्शन देख लेते हैं काउंटर की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैं इसको पहले डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाते हैं इसका वर्किंग किस तरीके से होगा, ठीक है। प्रीवियस वैल्यू C0 की 16 पर सेट है, इसको मुझे 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्योंकि पहले मेमोरी में मैंने सेम एड्रेस दिया था C0, तो C0 पर वैल्यू स्टोर थी, वो ये दिखा रहा था, ठीक है। अभी ये हमारा है डाउन काउंटर, ठीक है। CD स्टैंड्स फॉर काउंट डाउन इनपुट, ठीक है। यहाँ पर भी एक इनपुट लगेगा। तो काउंट डाउन कैसे हो रहा है? जैसे आप कह रहे हैं कि गेट पर आपने पहले अंदर आने वाले लोगों को गिना, तो वो अप काउंटर से होगा, और जब बाहर जा रहा कोई कोई लोग बाहर जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एक सेंसर लगा देंगे जो गेट के बाहर लगा होगा, और वो आउट करने वाले जो भी लोग होंगे उनको काउंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट आएगा I0.0 पर, सेट वैल्यू, PV वैल्यू, रीसेट, और सेम है, बाकी सेम है, ठीक है। बस अंतर क्या है, सिर्फ इनपुट का है। तो अगर मैं यहाँ पर इनपुट प्रेस करता हूँ, देखिए तो कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका कारण है कि ऑलरेडी आपका काउंटर जो है 0 पर सेट हो चुका है। तो काउंटर को केवल हम 0 तक ही डाउन कर सकते हैं, 0 से नीचे नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो हमारा BCD काउंटर है वो मैक्सिमम वैल्यू 999 से 0 तक डाउन कर सकता है काउंटिंग को। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी ये 0 है, तो अब कैसे होगा, कैसे हम इसको करेंगे? इसके लिए हमें या तो अप काउंटर को भी यूज़ करना पड़ेगा, और या फिर हमें कोई प्रीसेट वैल्यू इसको देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी इसके पास कोई भी प्रीसेट वैल्यू नहीं है। तो काउंटर को नहीं पता कि मुझे कहाँ से सिस्टम को डाउन करना है, कहाँ से काउंटिंग को डाउन करना है। तो पहले आपको उसको बताना पड़ेगा कि आपको इसको 12 से डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अप काउंटर ने 12 तक काउंट कर लिया था,
अब कोई पर्सन जो है गेट से बाहर निकल रहा है तो उसको डाउन करेगा, ठीक है। इसको आप अप डाउन के जैसे भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए CU साथ में लगाना पड़ेगा, वो भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी हम फिलहाल देखते हैं इसमें इंडिविजुअल कंडीशन क्या रहेगी कि जो डाउन काउंटर है ये तभी काम करेगा जब आप इसको कोई सेट वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर सेट वैल्यू क्या है अभी 12, तो पहले आपको इसको सेट करना पड़ेगा, एक रेफरेंस वैल्यू तो देनी पड़ेगी, तभी ये क्या करेगा, इससे डाउन करेगा। अब ये 12 पर सेट हो चुका है, अब आप इनपुट दीजिए CD पर, ये अब इसको डाउन कर रहे हैं। तो जितनी बार इनपुट आएगा उतनी बार एक एक पल्स ये डिक्रीमेंट करता रहेगा। जैसे ही 0 हुआ आउटपुट आपका 0, ठीक है। अब मैं जो बात कर रहा था कि अगर आपको PV और सेट वैल्यू यूज़ नहीं करनी है तो आप इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना होगा, काउंट अप को भी साथ में यूज़ करना होगा, तब जा कर के आप इसको अप डाउन के जैसे काम में ले सकते हैं। यहाँ पर एक इनपुट दे देता हूँ I0.1, ठीक है, अप के लिए। और ओके, और देखिए अब क्या होगा कि आपको दोनों काउंटर के एड्रेस सेम रखने होंगे, तब जा कर के ये क्या करेंगे, आपस में अप डाउन के जैसे वर्क करेंगे। तो जब CU पर इनपुट आएगा तो ये अप करेगा, और जब CD पर इनपुट आएगा तो ये डाउन करेगा। तो जैसे ही आप अप को किसी सेट वैल्यू पर रखेंगे, जैसे आपने क्या किया कि इनपुट अप्लाई किया इस पर अप पर, यानी कि गेट पर अंदर आने वाले लोगों को आप काउंट कर रहे हैं लगातार, ठीक है। तो इनपुट दूंगा I0.1 पर, यहाँ पर इनपुट दिया 1 2 3 4 5। आप देख रहे हैं क्योंकि सेम एड्रेस प्रोवाइड किया गया दोनों को, इसको भी C0 इसको भी C0, तो इसका मतलब है कि काउंटर के आउट पर आने वाला एड्रेस भी सेम होगा। तो यहाँ पर 10 है, तो इसको ऑटोमेटिकली एक सेट वैल्यू चली गई है 10। अब यहाँ पर PV डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काउंटर अब से हमें पता चल रहा है कि इसकी जो करंट पोजीशन है वो अभी 10 है, तो काउंटर यहाँ से डाउन कर सकता है इजीली। तो जब CU पर इनपुट आ रहा है तो काउंट अप हो रहा है, और जब CD पर इनपुट आएगा, यानी कि जब कोई बाहर निकलेगा गेट से, तो ये उसी पोजीशन से इसको डाउन करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आप इसको दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका CUD। तो ये आपका क्या है, कंबाइंड काउंटर है, दोनों का ही क्या है, कॉम्बिनेशन है, बस अंतर कोई भी नहीं है। इसको एड्रेस देते हैं C0, और इसको I0.0 I0.1, ठीक है। बाकी आपके क्या है, ये आपका CU है, CD सेट वैल्यू, प्रीसेट वैल्यू, रीसेट, ठीक है, एक रीसेट वैल्यू भी दे देते हैं I0.3, और CV वैल्यू भी आप दे सकते हैं I0.0, कोई भी वैल्यू अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में। तो अभी मैं केवल इंडिविजुअल ऑपरेशन बता रहा हूँ काउंटर का, तो यहाँ पे कोई भी MW0 को हम कहीं भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम हम बना करके देखेंगे तब हम इसे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, दो इनपुट है हमारे पास में, ये कंबाइंड काउंटर है, काउंटर अप डाउन, ठीक है, दोनों ही फंक्शन एक साथ होंगे, आउटपुट एक ही रहेगी, सेम जैसे मैंने पहले यूज़ किया था उसी तरीके का ये काउंटर होगा। लेकिन यहाँ पर दो इनपुट आपको दिए हैं, काउंट अप एंड काउंट डाउन। जब इस पर इनपुट आएगा तो ये अप करेगा, जब इस इनपुट आएगा तो डाउन करेगा। सेट और प्रीसेट वैल्यू के लिए भी यहाँ पर सिग्नल रख सकते हैं, इसको भी हम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं अप करता हूँ, तो वैल्यू आप देखेंगे अप हो रही है, और अब डाउन करना है तो CD पर इनपुट देना पड़ेगा I0.1, तो अब ये डाउन होगा, ठीक है। प्रीसेट वैल्यू पर अगर मैं कोई वैल्यू रखता हूँ तो माना मैंने यहाँ पर रखा 10, ठीक है, और यहाँ पर रखूँगा I0.4 रख देता हूँ सेट करने के लिए, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब मुझे इसको सेट करना है, तो प्रीसेट वैल्यू पर सेट करना है, हालांकि काउंट मेरा 2 है, तो मुझे I0.4 पर 1 देना पड़ेगा। तो आप देखेंगे ये 4 पर सेट हो गया। अब ये यहीं से डाउन होगा, यहीं से अप होगा, अगर अप होगा तो 10 के बाद 11 होगा, ठीक है, और डाउन होगा तो जो करंट वैल्यू है उसके बाद डाउन होना शुरू होगा। इस तरीके से ये आपके काउंटर काम करते हैं। बाकी जो आपके 3 काउंटर हैं ये कॉइल टाइप काउंटर हैं, ठीक है। तो ये काउंटर भी नॉर्मली आपके इसी टाइप से काम करते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में काउंटर आपके कॉइल टाइप काउंटर को डिस्कस करूंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।